जियो से 7.5 लाख रुपया हम लोग को दिलवा दीजिए। 12.5 लाख मिल रहा है ना, 7.5 लाख रुपया दिलवा दीजिए। अगर पूरे नगर में कहीं भी कचरा दिखेगा तो 7.5 लाख का 10% इंटरेस्ट के साथ हम पैसा वापस करेंगे। चलिए, तो बहुत बड़ी बात बोले। कार्यपालक महोदय को भेजे हैं वीडियो बनाकर, अभी तक ये 12 घंटा से ऊपर होने चला, अभी तक इसका कोई सुनवाई रिप्लाई नहीं दी है। लास्ट में हमको मजबूरी में भोजपुर डीएम एसडीओ जगदीशपुर को हम बोले हैं, तो एसडीओ साहब बोले कि हम बंटी इसको हम दिखवा लेते हैं, हम कार्यपालक से बात करते हैं। भोजपुर डीएम भी बोले कि हम इसको बात कर हम इसका निस्तारण करवाते हैं। लेकिन कार्यपालक के कुछ वीडियो बनाए हैं, इसका फोटो भेजे हैं, देख लीजिए कितना बजे का है टाइम। लिखे भी है वार्ड 6 सर, गुड मॉर्निंग सर, वार्ड नंबर 6, लेकिन कोई इनका रिप्लाई नहीं है। उसके बाद आप मतलब जिलाधिकारी के उसके बाद हम डीएम भोजपुर एसडीओ जगदीशपुर को हम बोले हैं, यानी वहाँ से आश्वासन मिला है। हाँ, एसडीओ साहब बोले कि ठीक है हम इस पर हम बात करते हैं से। आप यही करा दीजिए कि 7.5 लाख हम लोग को दिलवा दीजिए। 7.5 लाख 7.5 लाख 12.5 लाख का निकासी हो जाए, 5 लाख बिहार सरकार अपने पास रखे। एनजीओ से 7.5 लाख रुपया दिलवा दिए। एक भी कचरा आपको कहीं दिखाई दिया तो 10% के साथ पैसा वापस, महीने में 10%, साल का नहीं, महीने का 10% हम वापस करेंगे अगर एक भी सही कचरा आप दिखा दीजिए। मैं अभी मौजूद हूँ शाहपुर नगर पंचायत में, और जहाँ मैं अभी खड़ा हूँ ये एक तरीके से चौक है 3 नंबर, 5 नंबर और 6 नंबर वार्ड का। और यहाँ की स्थिति मैं आपको दिखा रहा हूँ, देख लीजिए कैसे कचरा यहाँ पर जमा है, इकट्ठा है। और ये शाहपुर नगर पंचायत है। ये पता चला है कि साफ़ सफाई करने के लिए एनजीओ को 12 लाख कुछ रुपये दिए जाते हैं प्रति महीने। यहाँ एनजीओ को 12 लाख कुछ रुपये दिए जाते हैं, मगर यहाँ पर देखिए ये कचरा कैसे पड़ा हुआ है। और देखिए नाली का पानी जो भी है पूरे नगर का, ये 3, 5, 6 वार्ड के नाली का पानी किस तरह से सड़क पे बह रहा है, ये मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये देखिए यहाँ से। और एक चीज़ बता दूँ कि यहाँ से प्रतिदिन देखिए बगल में मंदिर है शंकर भगवान का, और यहीं पर लोग पूजा करने, जितना भी घर देख रहे हैं, लोग सुबह सुबह नहा करके यहाँ पर पूजा करने आते हैं। उसके बावजूद भी एक चीज़ लोग यही कहते हैं कि नहा करके चलिए, हम शुद्ध होकर के मंदिर में चलते हैं, मगर यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि घर से तो शुद्ध होकर के वो निकलते हैं, मगर यहां आकर के देखिए किस तरह से एक तरीके से बैतरनी कह सकते हैं, बैतरनी पार करते हुए फिर वहां मंदिर में जाते हैं और पूजा करते हैं। और एक बात बता दूं कि वहां पर कोई ऐसा व्यवस्था नहीं है कि वहां पर जाकर के लोग नहा ले, घर से ही नहा कर आते हैं। और ये क्यों हुआ है यहीं के लोग बताए हैं। चलिए मैं वो आपको सुनवाता हूं कि यहां के लोग, वार्ड नंबर 6, वार्ड नंबर 5 और वार्ड नंबर 3 के लोग क्या कह रहे हैं कि नगर पंचायत द्वारा क्या किया जा रहा है, और वार्ड पार्षदों को लेकर भी क्या बोल रहे हैं। आइए मैं आपको सुनवाता हूं। क्या समस्या है वार्ड इस समय हम लोग वार्ड नंबर 6, 5 और 3 के बीच में खड़े हैं। पिछले 1 सप्ताह से यहाँ पर नली की सफाई नहीं हो रहा है, जो कूड़ा करकट नहीं उठा, जिसके कारण आने जाने में तीनों वार्ड के जनता लोग को परेशानी हो रही है। इसका हम कंप्लेन अभी सुबह डीएम भोजपुर एसडीओ जगदीशपुर सर को बोले गए, तो बोले कि ठीक है हम अपने स्तर से दिखवा लेते हैं। कार्यपालक को बोलने पर बोले कि यहाँ के कम जो सफाई कर्मी है 1 सप्ताह से हड़ताल पर हैं, तो पैसा उन लोगों को नहीं मिल रहा है। तो हम उनसे पूछना चाहते हैं, तो इसमें जनता कहाँ दोषी है कि पैसा आप नहीं दिए तो जनता उसका भोगी होगी। आपको बता दें कि एनजीओ शाहपुर में एनजीओ सफाई करता है, जिसका 12 लाख रुपये महीना नगर पंचायत तरफ से दिया जाता है, तभी यहाँ के सफाई कर्मी को वेतन नहीं दिया जाता है। इसका जवाबदेही किसका है? तो चलिए ये बताइए, यहाँ पर देख रहा हूँ कि पूरा पानी लगा हुआ है, और ये आप लोग कह रहे हैं कि ये एक चौक है 3 नंबर, 6 नंबर और 5 नंबर वार्ड का, और पूरा यहाँ से वहाँ तक सड़क आगे भी देख रहा हूँ कि पानी ही पानी है। सबसे पहले तो आगे जाके देखिए एक शिव मंदिर है यहीं पे बगल में। अगर हम नहा के पूजा करने के लिए आ रहे हैं, अब बगल में नाला का पानी है, तो उससे हम शुद्ध हो जाएंगे? पैर वगैरह सब फिर आगे धोने के लिए भी कोई व्यवस्था नहीं है। तो यहीं पे मंदिर है, अब मंदिर के बगल में इतना बड़ा कचरा है, सबसे इसके लिए कौन जिम्मेवार है? नगर पंचायत जिम्मेवार है, कार्यपालक है, या यहाँ के एनजीओ जो भी काम करती है वही जिम्मेवार है ना। तो अगर किसी को आप वेतन ना दीजिएगा तो काम कैसे करेगा? सबसे पहले तो समस्या वेतन की है। तो आखिर वो पैसा होता क्या है, कहाँ जाता है? सारे कमीशन में बढ़ जा रहा है, सारे वार्ड पार्षद का कमीशन है 20-20 हज़ार, 25-25 हज़ार महीने। जो 3, 5, 6 3 वार्ड है, यहाँ के वार्ड लोग से आप लोग बात नहीं की है? सबसे बात की है, किसी को कोई मतलब, गिर रहा है, नाला बह रहा है, किसी को कोई मतलब ही नहीं है। कलिया के अतिक्रमण हटाए, सारा नाली जाम कर दिए डाल के ईटा पत्थर, उसको कौन साफ करेगा? हम लोग साफ करेंगे?
पूरा रोड पे नाली पानी कचरा जा रहा है। एक हफ्ता से तो कोई आया ही नहीं है। लेबर से पूछो पकड़ के तो बोलता है पैसा ही नहीं मिलता है। तो आप ही को पैसा नहीं मिलेगा तो आप काम कीजिएगा, कोई नहीं काम करेगा। हम ही को अगर नौकरी कर रहे हैं हम आपके अंदर तो हमें कुछ मिलेगा नहीं तो हम काहे लिए काम करेंगे। 3-3 महीने का वेतन बाकी है, तो इसीलिए काम नहीं हो रहा। कहीं कहीं कुछ नहीं हो रहा। आप तो खुद देख लीजिए, आप तो खुद ग्राउंड पे तो है। कैसे आप लोग आते जाते हैं? पूरा नाले बहुत का पानी लाचारी है हम लोग का। है। इतने आदमी खटते हैं और उतने आदमी को पैसा भी नहीं मिल रहा है। और लोग कहते हैं कि 50 आदमी का काम है, 15-20 आदमी में काम कराते हैं, और वो समय से पैसा उन लोगों को नहीं मिल रहा है। 12,000 सुनते हैं कि आता है और 8,000 पर खटाते हैं, वो भी समय से नहीं दे रहे हैं। हम लोग क्या कर सकते हैं? वो चेयरमैन से बात नहीं की है? चेयरमैन से तो आते हैं और उनका तो मुल्क गांव में घूमने का कोई समय नहीं है। और ना हम लोग का एक पार्षद है 6 का, वो तो महीनों में कहीं नहीं चेहरा दिखाते हैं। चेयरमैन साहब लोग नहीं बोले कि हमारे वार्ड में ये समस्या है? नहीं बोले। जब आप लोग कह रहे हैं कि वार्ड पार्षद यहाँ पर नहीं दिखाई देते हैं तो नहीं, कभी भी आते ही नहीं। चेयरमैन वार्ड पार्षद भी नहीं? नहीं, कोई आता ही नहीं है। क्या वार्ड पार्षद कोई आते ही नहीं है यहाँ पे, देखने भी नहीं आते हैं। ये तो 3, 10 5, 6 दिन के? जी कोई नहीं आता है। ये 10 दिन से यहाँ पे पड़ा हुआ है। 10 दिन से पड़ा 10 दिन से पड़ा हुआ है। 10 दिन से हम लोग, चेयरमैन साहब बोलिए, एनजीओ से बोलिए, जो कार्यपालक है उनसे बोलिए। हम लोग के पास उतना पावर नहीं है उनकी चेयरमैन के पास हम लोग जा सकते हैं। क्यों? यहीं पर तो है घर। तो नहीं जा सकते हैं, या वार्ड पार्षद आते हैं तो उन लोगों से हम बोलते हैं। चेयरमैन मिलते कहाँ हैं? चेयरमैन नहीं मिलती? कहाँ मिलते हैं? तो कहा घर पे होंगी। कहाँ घर पे? उससे पहले तो उसका चमचा लोग मिल जाता है। उनसे पहले हम ही से बोलो। हम तो अपना शिकायत पार्षद से करेंगे, पार्षद चेयरमैन से करे। हम मान लीजिए पार्षद नहीं सुनते हैं तो खैर ना कि चलिए यहाँ नहीं सुनते। अरे कल कार्यपालक साहब इधर ही घूम रहे थे 1 घंटा, जब उनको नहीं दिखा जब उनको नहीं दिखा तो चेयरमैन का तो छोड़िए, कार्यपालक साहब कल पूरे दिन इधर ही थे, आज भी इधर ही हैं, सीओ साहब भी इधर ही थे, पूरा प्रशासन विभाग कल इधर ही था। जब उनको नहीं दिख रहा है, वो ऐसे पॉइंट उठा के निकल रहे हैं, जब उन्हीं को कचरा नहीं दिख रहा तो चेयरमैन का छोड़िए और हम लोगों का क्या करना है? तो एक दिन आना है तो पैंट उठा कर निकल ही जाएंगे। तो ठीक है, आना रहना है वो ना समझ। इसीलिए ना हम लोग आपके माध्यम से मांग कर रहे हैं कि आप इसका आवाज उठाइए, चारों तरफ चले देखिए इसका छड़ा को। हम लोग अपने हाथ से इसको साफ किए 4 दिन पहले 4 दिन पहले अपना जी खुद से हम लोग अपने हाथ से साफ किए। फिर समस्या कहाँ है? समस्या भैया यही सिस्टम में है, सिस्टम है। समस्या सिस्टम में है। सिस्टम की वजह हाँ, से सिस्टम में पूरा चोरी है। अगर सही से आप वेतन दीजिए तो कर्मचारी काम करेगा। अगर आप सही 3-3 महीने से वो लोग बोलता है वेतन नहीं मिलता है तो काहे लिए कचरा उठाएगा? उसको जब पेट नहीं भरेगा, इसी के लिए कचड़े उठाने का वो काम कर रहा है, और उसी का पैसा आप उसको नहीं दीजिएगा तो काहे लिए काम करेगा ये बताइए। 20-20 हज़ार सबका कमीशन है, जितना पार्षद है सबका 20-20 हज़ार रुपया कमीशन है। कौन बोलता है? कौन बोलता है? प्रूफ चाहिए, सबको पता है। प्रूफ चाहिए, लोग कहते हैं तब प्रूफ चाहिए ना। तब काहे लिए जब पार्षदी में फायदे नहीं है, काम है ये नहीं है, तब कैसे चुनाव में 3-3, 4-4 लाख, 5-5 लाख खर्चा कर रहे हैं आप? यही फायदा। प्रूफ मांगते हैं कि कमीशन कहाँ हम लिए अच्छा, हैं, किस दिखाइए, चोरी का बताइए। कोई प्रूफ होता है? ये बताइए, चोरी का कोई प्रूफ होता है? कार्यपालक साहब जो पैसा लेंगे उसका प्रूफ मिलेगा? पार्षद लोग कहाँ से मिलेगा? नगद का कोई प्रूफ नहीं होता, अकाउंट से लेता तब ना हम लोग प्रूफ निकालते हैं। चोरी का कोई प्रूफ नहीं है किसी के पास। ये बताइए, यही छोड़िए, अभी ये सफाई कर्मी के बाद भी जो सफाई जमदार है उन लोग का पेमेंट 6 से 7 महीने से नहीं मिला है। का है मतलब इनसे पूछना चाहिए, हम काम कर रहे हैं तो हमको पैसा चाहिए ना भाई। सबको पैसा मिल रहा, शिक्षा विभाग में मिल रहा, हर विभाग में मिल रहा, 2 महीने 3 महीने पे मिल रहा है। ये लोग का 7-7, 8-8 महीने से पैसा नहीं मिला है। काम कीजिए, बैच लगा के गर्दन में पूरा छठ घाट निरीक्षण में सब जगह आप ड्यूटी करवा रहे हो और पैसा नहीं दे रहे हो। एनजीओ वर्तमान में कौन चला रहा है पता है आप लोगों को? अभी तो हम ज्यादा मतलब पता नहीं किए। मुजफ्फरपुर का कोई को दिया गया है एनजीओ चलाने के लिए। सुनने में कि मुजफ्फरपुर को दिया गया, उसको महीना 12 लाख रुपए नगर पंचायत से निकासी होता है। उसके बावजूद भी साफ सफाई नहीं हो रहा है। साफ सफाई नाम मात्रा कुछ नहीं हो रहा है। अब सामने ही है, हम अभी देखिए आपके सामने दिखाते हैं, कार्यपालक को भेजे हैं, रिप्लाई दिए हैं कि नहीं? कुछ नहीं देखा, आपके सामने दिखाते हैं। 1 मिनट। एनजीओ से 7.5 लाख रुपया हम लोग को दिलवा दीजिए। 12.5 लाख मिल रहा है ना, 7.5 लाख रुपया दिलवा दीजिए। अगर पूरे नगर में कहीं भी कचरा दिखेगा तो 7.5 लाख का 10% इंटरेस्ट के साथ हम पैसा वापस करेंगे। चलिए, तो बहुत बड़ी बात बोले। कार्यपालक महोदय को भेजे हैं वीडियो बनाकर, अभी तक
ये 12 घंटा से ऊपर होने चला, अभी तक इसका कोई सुनवाई रिप्लाई नहीं दी है। लास्ट में हमको मजबूरी में भोजपुर डीएम एसडीओ जगदीशपुर को हम बोले हैं, तो एसडीओ साहब बोले कि हम बंटी इसको हम दिखवा लेते हैं, हम कार्यपालक से बात करते हैं। भोजपुर डीएम भी बोले कि हम इसको बात कर हम इसका निस्तारण करवाते हैं, लेकिन कार्यपालक के कुछ नहीं बनाए हैं। इसका फोटो भेजे हैं, देख लीजिए कितना बजे का है टाइम, लिखे भी है वार्ड 6 सर, गुड मॉर्निंग सर वार्ड नंबर 6, लेकिन कोई इनका रिप्लाई नहीं है। उसके बाद आप मतलब जिलाधिकारी के पास उसके बाद हम डीएम भोजपुर एसडीओ जगदीशपुर को हम बोले हैं, यानी वहाँ से आश्वासन मिला है। हाँ एसडीओ साहब बोले कि ठीक है हम इस पर हम बात करते हैं ईओ से। आप यही करा दीजिए कि 7.5 लाख हम लोग को दिलवा दीजिए। 7.5 लाख 7.5 लाख 12.5 लाख का निकासी हो जाए, 5 लाख बिहार सरकार अपने पास रखे, एनजीओ से 7.5 लाख रुपए दिलवा दिए। एक भी कचरा आपको कहीं दिखाई दिया तो 10% के साथ पैसा वापस, महीने में 10%, साल का नहीं, महीने का 10% हम वापस करेंगे अगर एक भी कचरा आप दिखा दीजिए।